कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश को लेकर। और इंग्लिश में हम लोगों ने पहले देखा था कि व्हाट इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में जाना। वोकैबुलरी इन्हेंसमेंट को लेकर हमने वर्ड्स की 3S को हमने डिस्कस किया, शेप, साउंड एंड सेंस, 3 चीजों को देखा। फिर हमने बात करी थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने देखा नाउन को, नाउन के काइंड्स को, एंड देन आफ्टर वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट व्हाट नंबर्स, नंबर्स को देखा। और नंबर्स में हमने बेसिक सारी चीजों को देख लिया। लेकिन आज हम कुछ फॉरेन वर्ड्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं जिनका नंबर होता है। कुछ ऐसे भी नाउन्स होंगी जिन्हें हमें प्लूरल बनाने के लिए अदर देन कुछ रूल्स की जरूरत नहीं पड़ती, कारण कि वो या तो सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं, या कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिनको हम 0 नंबर्स की श्रेणी में रखते हैं, जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। कुछ सर्टेन नाउन ऐसे भी हैं जिनमें सिंगुलर उसका फॉर्म अलग सेंस देता है और उसका अगर हम प्लूरल बनाएं तो अलग सेंस देता है। तो ये सारी बातों को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए आइए फिर शुरुआत करते हैं मित्रों। तो हम बात कर रहे थे नंबर्स को लेकर, और नंबर्स में हमने सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में देखा था। और आज हम देख रहे हैं देयर आर सम फॉरेन वर्ड्स। फॉरेन वर्ड्स, तो कुछ फॉरेन वर्ड्स होते हैं, कुछ विदेशी शब्द होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हमें कुछ अदर रूल्स की आवश्यकता पड़ती है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो प्लीज concentrate and pay attention what I'm going to discuss with you. Okay, let's see. For example, if a noun ends in, or you can say like this, if a noun ends in what? Ends in um, then what we will do to transform this noun ends in um into plural, we just change this um into a. Okay? How? For example, you have a noun datum, and the plural of datum will be data. Got it? कि अगर इस नाउन के साथ यानी डेटम के साथ आपने देखा यूएम है, जैसे ही आपने इसको प्लूरल बनाने का सोचा, आपने क्या किया, इस यूएम को ए में चेंज कर दिया, और इस तरह से ये सिंगुलर नाउन क्या बन गई है? प्लूरल नाउन बन गई है। कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। जस्ट सिमिलरली यू हैव अ नाउन लाइक मेमोरेंडम, and the plural of memorandum is memoranda. What is this? um is changed into a. हो गया है कि जैसे ही आपने इसका प्लूरल बनाया, ये um को हमने a कर दिया। आप फर्दर एग्जाम्पल ले सकते हैं कुछ और। Atom, and the plural of atom will be errata. Atom, errata. Okay, you have the noun like stratum, and the plural of stratum is strata. Referendum, referenda. Okay, so आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से आपने नाउन को यूएम से एंड होते देखा, और उसका प्लूरल बनाने के लिए आपने यूएम को हटाकर ए कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन इंग्लिश इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, सो आपको इन एक्सेप्शंस का ध्यान रखना होगा दोस्तों। कौन से हैं वो एक्सेप्शंस, क्या मैटर है इसमें? तो देखिए कैसे होता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं तो अपने लिए स्पेस भी हो जाएगा और कंपैरिजन भी हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए फिर तो बात करते हैं थोड़ी सी यहां पर।
कि अगर मैं बात करता हूं एक्सेप्शन की, तो आप जानते हैं जैसे मैंने एक नाउन लिखा है म्यूजियम, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर दिस नाउन इज ऑल्सो एंड्स इन यूएम। भाई ये नाउन भी तो यूएम से एंड हुई है, तो क्या सर इस यूएम को हटाकर मैं ए लगा दूं? नहीं लगा सकते, क्योंकि म्यूजियम का प्लूरल म्यूजियम्स होता है, ना कि म्यूजिया। आप म्यूजिया नहीं लिख सकते, आपको लिखना होगा म्यूजियम्स। दिस इज द वे, दिस इज एन एक्सेप्शन। ओके, लाइक पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम में यूएम है तो आप उसका प्लूरल पेट्रोलिया नहीं कर सकते, क्या करेंगे? पेट्रोलियम्स। अच्छा है, याद रह जाएगा ना? तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि कब कैसे प्लूरल बनेगा। हाँ, अब देखना इधर जो खास बात है, आई हैव अ नाउन मीडियम and I have two plurals of this noun medium. First is mediums and second is media. अब देखिए, दोनों ही हैं यहां पर, s भी यूज किया है और um को हटाकर a भी किया है, और दोनों में फर्क है। क्या है? जैसे मैं सेंटेंस में ये कहता हूं कि हमारे इस समाज में उस यूनिवर्स, उस ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसाइंट, ओमनीपोटेंट उस गॉड को पाने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए अनेक मार्ग हैं। तो वहां आप कहेंगे देयर आर मैनी वेज टू गेट, देयर आर मैनी मीडियम्स टू प्रे। ईश्वर को प्राप्त करने, ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए अनेक जो मार्ग हैं, सिद्धांत हैं, तरीके हैं, देन यू विल यूज मीडियम्स। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन, मास एंड मीडिया की बात करते हैं तो वहां पर होगा मीडिया, मीडियम, मीडिया, मीडियम, माध्यम। और ये माध्यम अगर कम्युनिकेशन का है, आपके मास एंड कम्युनिकेशन का है, तो आप क्या कहेंगे? मीडिया। लेकिन मीडियम्स यूज करते हैं बट इन स्पिरिचुअल मैटर्स, आध्यात्मिक कुछ भी बातें होती हैं तो उसमें हम यूज करते हैं मीडियम्स। समझ में आया ना? अच्छा है, चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और वर्ड्स को लेकर। हाँ, ओके, लिसन, I'm just going to express you something like if nouns end in, अगर nouns के end में क्या होगा? ये concept fix है मित्रों। If a noun ends in, you can say on, then to transform this noun into plural one, you just change this on into a। आप क्या करने वाले हैं? इस on को भी a से चेंज करेंगे। बिल्कुल करेंगे। For example, you can see I have a noun like criterion, and the plural of this criterion is criteria। क्या होगा? क्राइटेरिया। अब आप क्राइटेरिया या क्राइटेरियंस नहीं कह सकते। जब आप बात करेंगे प्लूरल की तो क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब होता है कसौटी, एलिजिबिलिटी किसी चीज को प्राप्त करने का। ठीक, जैसे आप कह सकते हैं phenomena, phenomena, process. So the plural of phenomena is phenomena. आपने देखा कि I have just changed this on with a and I have transformed this singular noun into plural one, और यही चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। रख लेंगे? पक्का है ना? तो इसलिए याद रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि हर वो नाउन जिसके पीछे on है आप a लगा सकते हो, नहीं। कुछ इंग्लिश वर्ड्स हैं तो आप an को, on को हटाकर a नहीं कर सकते। जैसे एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा,
तो आप इसके लिए इसका प्लूरल जब बनाएंगे तो आपको करना होगा एम्बिशंस, न कि एम्बिशिया, एम्बिटिया या एम्बिटा, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आई? तो ये ध्यान रखना है एक्सेप्शंस वाइज। जैसे आपने कह दिया अनियन, अनियन, अनियन प्याज होता है। सर ओ एन आया ना तो फिर क्या करूं, ओ एन हटा के ये लगा दूं? नहीं लगाना है, एक्सेप्शन है, इंग्लिश वर्ड है ना। अनियंस, अनियंस, खत्म। इस तरह से ओ एन आए तो भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है? ओके। Nouns and again if a noun's an in US, you just transform this US into I to transform it into plural one. अगर कोई संज्ञा US से अंत होती है तो हम इस US को हटाकर I कर देंगे ताकि वो नाउन क्या बन जाएगी, प्लूरल बन जाएंगी। एंड फॉर एग्जाम्पल यू हैव रेडियस, रेडियस त्रिज्या, मैथ्स में होती है त्रिज्या। तो देखो रेडी, आई है और इस यू को हटाया एंड अगेन आई एडेड आई, then the word will be radii, radii. Okay, a noun like nucleus. Oh, sorry, it's not clear at all. And the plural of nucleus will be nuclei. Similarly, if you have a noun like focus, focus, then it will become foci, lucus, loci, similarly. Okay? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन किंतु परंतु if I have a noun like genius, genius, तो genius का प्लूरल यहां देखना हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक कहते हैं geniuses और एक होता है जीनी। ये गड़बड़ हो जाती है, सेंस बदल जाते हैं। तो जीनियसेस मीन्स व्हाट, यानी इंटेलेक्चुअल पीपल, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनको हम कहते हैं जीनियसेस। अब क्वेश्चन आता है यहां से, कैसा क्वेश्चन आता है वो भी बताता हूं। और genie, genie is a ghost, एक भूत, प्रेत, पिशाच। You can say a Fred, Fred, friend, n हटा दूं तो क्या बनेगा, Fred। और Fred means ghost, भूत, प्रेत, पिशाच, इस तरह से। तो सर क्या इनसे मेरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे क्या? क्या सर आपको लगता है कि यहां से मुझे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड होंगे? व्हाई नॉट? जस्ट लुक इट हियर। क्वेश्चन इस तरह से होगा कि Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru were great genie of their time। इस तरह से मैंने लिखा है। फॉर एग्जाम्पल वाइज मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया है। दिस इज योर ऑप्शन ए, दिस इज योर ऑप्शन बी, दिस इज योर ऑप्शन सी एंड दिस इज योर ऑप्शन डी। नो एरर। ओके, अब आप देखिए, ये है आपका ए ऑप्शन, ये है आपका बी ऑप्शन, ये है आपका सी ऑप्शन
और ये है आपका डी ऑप्शन। अब आप बताइए, क्वेश्चन इस तरह से आया, एरर कहां पर है? अब एरर आप तभी पता कर सकते हो ना दोस्तों, जब आपको नाउन के बारे में जानकारी। अब क्वेश्चन ये आया हुआ है, एसएससी ने पूछ रखा है। अब हम लोग क्या करते हैं, नाउन पढ़ा रहे हैं सर, नाउन से कोई क्वेश्चन आते हैं क्या हैं, ये तो बहुत ही बेसिक है, ये तो मेरे को आता है। लेकिन उस समय जब आपके एग्जाम में ये आती चीजें हैं, उस समय हम लोगों का माइंड इस चीज को क्लिक नहीं कर पाता, बिकॉज वी हैवंट स्टडीड दैट पर्टिकुलर पॉइंट। हमने इसको पढ़ नहीं रखा होता है, और अगर हमने नहीं पढ़ा हुआ होता तो फिर हम लोग गलतियां करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि एरर है बी में, कि जिन ही नहीं होता, कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जो है वो भूत नहीं थे, वो बुद्धिमान लोग थे अपने समय के। आया समझ में? तो एरर क्या निकली? जिनी। कि जिनी की जगह क्या होना चाहिए था? जीनियस होना चाहिए था। समझ रहे हैं आप? पक्का? आगे बढ़े। गुड। Nouns and then IS will change into ES। अगर आपको किसी नाउन के साथ IS दिखता है तो उसको हम ES में चेंज करते हैं, ताकि उसका क्या बनाया जा सके? प्लूरल बनाया जा सके। And for example, you have the noun like axis, and the plural of axis will become axes. Axis, axes. Basis, and the plural of bases will be bases. Similar, समझ में आ रहा है? जैसे कि एक मैंने नाउन लिखा है analysis, तो this will become analyses। तो ये IS will change into ES, analysis, analyses। इस तरह से हम लोग इन नाउन्स को प्लूरल बना लेते हैं। आया समझ में? पक्का? तो ये आपके लिए कुछ सर्टेन ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम प्लूरल में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो इस तरह से इनको हम प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे उन नाउन्स की जिनको प्लूरल बनाते हैं या सिंगुलर बनाते हैं, या दोनों ही सेम रहती हैं, उन बारे में। क्वेश्चन फिक्स बनते हैं, इसलिए प्लीज ध्यान से समझना इन चीजों को। मैं यही कहना चाहता हूं कि सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। दोस्तों, कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो हमेशा सिंगुलर होती है, यानी आप इन नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते। अगर आपने इनको प्लूरल बनाया है तो वो एरर है। आप इन नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते क्योंकि वो सिंगुलर ही है। ऐसी कौन सी नाउन्स हैं? प्लीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ऑल प्रॉपर नाउन्स। अब प्रॉपर नाउन मैंने कह दिया, अब आपको याद होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन्स क्या है, पर्टिकुलर नेम्स होते हैं। तो क्या पर्टिकुलर नेम्स प्लूरल नहीं होते? बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि प्रॉपर नाउन सिंगुलर होती है। लेकिन अगर उसी प्रॉपर नाउन को मैंने कॉमन नाउन बना दिया, सेंटेंस में उसको मैंने यूज किया है एज अ कॉमन नाउन, तो फिर उसका प्लूरल बन सकता है। जैसे महेश, कैलाश, मगराज, भंवर, कोई भी नाम हो सकता है। अगर आपकी क्लास में 2 और मोर देन 2 मगराज हो, आपकी क्लास में 2 से ज्यादा कुंदन हो, तो आप क्या कहेंगे? मेरी क्लास में 2 कुंदन है, तो मैं वहां पर 2 लगा रहा हूं, तो 2 के साथ तो नाउन प्लूरल आएंगे ना। तो वहां पर वो कुंदन अब एक प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है, क्योंकि मैं उसको काउंट कर पा रहा हूं, बिकॉज वो 2 है। इसीलिए 2 कुंदन है, इसलिए मैं एक कुंदन दूसरा कुंदन काउंट कर रहा हूं, वो कॉमन बन गई। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस हम यूज करते हैं, बट बेसिकली प्रॉपर नाउन्स क्या होती हैं? सिंगुलर होती हैं। अब कुछ ऐसी, क्योंकि हमने अब तक क्या देखा कि नाउन्स जब एंड होती हैं एस और ईएस से, तो वो नाउन प्लूरल होती है।
लेकिन ऐसे भी प्रॉपर नेम्स हैं जो एस से एंड होते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। आप यूं नहीं कह सकते कि एस लगा हुआ इसलिए प्लूरल है, नहीं। अगर ऐसा कर दिया तो गलत हो सकता है। अब आप कहेंगे क्यों जरूरी है? तो मित्रों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में आप जानते हैं, और जैसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं उस समय आप देखिए क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर कौन से हैं। सो जस्ट आई एम गोइंग टू discuss with you what are the singular subjects and what are the singular nouns. Okay, so just look at here. मित्रों, सीधा सा फंडा है, जितने भी नेम्स ऑफ पर्सन हैं, नेम्स ऑफ नेशंस एंड कंट्रीज हैं, प्रॉपर नाउन्स हैं। दिखने में प्लूरल दिख सकता है, जैसे न्यूजीलैंड्स, दिखने में प्लूरल दिखता है, एस लगा हुआ है, पर दिस इज अ नेम ऑफ अ कंट्री, सो आपको याद रखना है कि ये प्रॉपर नाउन है। जी हाँ, ठीक है, देश का नाम हो गया न्यूजीलैंड, फिलीपींस, स्कॉटलैंड्स, ऐसा ही होता है, तो फिर वो प्लूरल हो गया। ऐसा नहीं है, सिंगुलर है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये प्लूरल नहीं है, दिस इज अ सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो ये सिंगुलर यूज होंगी। ओके, जितने भी आप बात करते हैं गेम्स की, तो गेम्स जितने भी होते हैं, स्पोर्ट्स एंड गेम्स की बात करता हूं, तो वो भी सिंगुलर होते हैं। जैसे आपने कह दिया बिलियर्ड्स, आपने कह दिया कार्ड्स, आपने कह दिया चेस, आपने कह दिया ड्रॉट्स। तो मित्रों, ये दिखने में कैसे लिख रहे हैं? प्लूरल दिख रहे हैं, पर ये सिंगुलर है। आप इनमें से एस हटा नहीं सकते, हटाया तो अर्थ बदल जाएगा। इसलिए ये मत सोचिए कि एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल होगी, नहीं, ये सिंगुलर है। डिजीज, बीमारियां, तो देखिएगा मम्स, measles, rickets, डायबिटीज। तो ये दिखने में आपको लगती होंगी कि ये प्लूरल है, पर है नहीं। ये डिजीज नेम्स भी क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। बुक्स, मैगजीन्स, नॉवेल्स, कुछ भी हो सकता है। जैसे अरेबियन नेट्स, अरबी योद्धा। तो अब दिखने में ये एक प्लूरल नाउन नजर आती है, पर है नहीं, ये पूरा एक नाम है बुक्स का। समझ में आ गई? तो ये कलेक्टिव फॉर्म होता है, एक किताब का नाम है, तो ये कैसी हो गई? सिंगुलर हो गई। इसलिए याद रखना है कि जब भी आपको ऐसा कोई सीरियल, ऐसा कोई बुक, ऐसा कुछ भी चीजें मिल जाए, तो उसे आप प्लूरल नहीं कह सकते। समझ में आ गया? पक्का ना? तो ये भी सिंगुलर होती है, प्रॉपर नाउन भी होती। जी हाँ, अब देखना, कुछ सर्टेन नाउन्स भी हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमेशा सिंगुलर होती है। उनमें है मित्रों, जैसे पोइट्री, सीनरी, ज्वेलरी, मशीनरी। तो ये नाउन्स जो आपको दिख रही हैं, ये हमेशा सिंगुलर ही होती है मित्रों, आप इनको प्लूरल नहीं बना सकते। अब एग्जामिनर क्या कहेगा कि इस तरह से कि साहब, एक छोटा सा सेंटेंस लिख लेता हूं मैं, आई लाइक पोइट्रीज, और इस तरह से मैंने आपको कहा विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। आपको मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आपको यहां गलती लगती है?
तो आपका आंसर ए होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं बी पार्ट में एरर है तो बी में एरर होगी। अगर आपको लगता है सी में एरर है तो आपका एरर सी होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं साहब इसमें कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर डी होगा। इस तरह के क्वेश्चंस परीक्षा में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एरर बताइए। अब अपने को एरर कैसे पता चलेगी? जब मुझे ये पता हो कि पोइट्री अपने आप में एक सिंगुलर नाउन है। जब पोइट्री एक सिंगुलर नाउन है तो मैं उसका प्लूरल नहीं बना सकता दोस्तों। जब मैं प्लूरल बना नहीं सकता तो वो नाउन कैसी हो गई? सिंगुलर हो गई। तो सही क्या होगा फिर? आई लाइक पोइट्री, बात खत्म। सीनरी, सीनरी होता है, सीनरीज, ज्वेलरीज, मशीनरीज, स्टेशनरीज, ड्रैपरीज, कटलरीज नहीं होता। समझ में आ गया? तो ये भी एक बड़ा इशू बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर और देखते हैं। इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, money, wood, paper, pain, experience, knowledge, rubbish, dirt, dust, sand। तो ये जो नाउन्स आपको मैं लिख के दे रहा हूं, एडवाइस एटसेट्रा, तो ये नाउन्स कभी भी प्लूरल नहीं होते। अगर आप इन नाउन्स को देखते हैं तो ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे। अगर आपने इनका प्लूरल बनाया तो खोटा हो जाएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। कैसे नाउन्स हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपको जरूरत पड़ रही है और आप अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाना चाहते हैं तो कुछ काम हो सकता है। जानना चाहते हो? आ जाओ। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब इसको मैं काउंटेबल बनाना चाहता हूं, काउंटेबल बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? इसको ऐसे लिखूंगा। काउंटेबल बनाने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूं? इसको काउंटेबल बनाने के लिए ऐसे लिखूंगा, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन तो a piece of information is your singular। अगर इसका प्लूरल चाहिए, pieces of information, this is the plural of information। लेकिन आप किसी भी सूरत में informations नहीं लिख सकते। इंफॉर्मेशंस अगर कहीं पर भी लिखा है तो वो गलत है। आप इसका सिंगुलर बना सकते हैं बाय एडिंग अ पीस ऑफ, एक फ्रेज यूज कर दिया, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स ओके। लेकिन इंफॉर्मेशंस रॉन्ग। इंफॉर्मेशन करेक्ट, सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर बट काउंटेबल। काउंटेबल है, सिंगुलर और प्लूरल है। अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है। अनकाउंटेबल है, इंफॉर्मेशन है। काउंटेबल है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो पर पता कैसे चलता है? तो लैंग्वेज आपको ये सारी चीजें देती है। जब इन चीजों को हम ध्यान से देखते हैं दोस्तों, तो अपने आप चीजें वन बाय वन क्लियर होने लगती है। हम क्या करते हैं? राख में लट मारते हैं, मुंह काला करके बैठ जाते हैं। रिजल्ट ज़ीरो, शून्य। आया समझ में? गुड। अब एरर के क्वेश्चन आ सकते हैं, यहां से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे और भी नाम, जैसे फर्नीचर है, तो आप फर्नीचर को भी इस तरह से करेंगे। अब इस फर्नीचर का प्लूरल नहीं बना सकते क्योंकि फर्नीचर इज आल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन।
तो मुझे प्लूरल बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा? तो पहले मुझे इसको काउंटेबल बनाना पड़ेगा। तो जब मैं फर्नीचर को भी काउंटेबल बनाऊंगा तो मैं इसके लिए जोड़ूंगा एन आइटम, और यू कैन से एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। और इसी तरह से मैं अगर इसका प्लूरल बनाना चाहता हूं तो लिखूंगा आइटम्स एंड आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। तो दिस इज योर सिंगुलर वन एंड दिस इज योर प्लूरल पार्ट। तो जब हम लोग फर्नीचर फर्नीचर कहते हैं, लेकिन अगर हम इसका प्लूरल बनाना चाहें तो भी हमारे पास में आइटम एंड आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, लेकिन फर्नीचर्स मैं किसी भी सूरत में नहीं लिख सकता। अगर इसके साथ एस लगा दिया तो वो खोटा हो जाएगा, एरर हो जाएगी, गलती हो जाएगी। इस बात का आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखना, कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जिनका प्लूरल और सिंगुलर तो है लेकिन सेंस बिल्कुल बदल जाते हैं। ये भी बड़ा मुद्दा है जो इसी सिंगुलर का पार्ट है। तो देखो, ये तो है इसका सिंगुलर, तो ये सिंगुलर होती है, प्लूरल होती नहीं है। प्लूरल बनाते हैं तो सेंस अलग हो जाता है। ठीक है? जैसे मैंने यहां पर लिखा एयर, एयर यानी हवा, आप जानते हो, होता है कि नहीं? मैंने लिखा यहां पर सैंड, सैंड का मतलब रेत, आप जानते हो। मैंने यहां पर लिखा वाटर, तो आप जानते हो वाटर मीन्स पानी, जल, नीर, तोय, इस तरह से। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया गुड, तो आप कहेंगे अच्छा, तो आप कहेंगे अच्छा, हो गया ना? बिल्कुल। जैसे आपने कहा वुड, आपने इसको कहा लकड़ी, तो आप क्या देख रहे हैं? पेन, तो आपने कहा दर्द। लेकिन इनका प्लूरल नहीं बना सकते। अगर हमने इसका प्लूरल बनाया तो इनका सेंस चेंज हो जाएगा। कैसे? देखना, अगर मैं लिखता हूं एयर्स, तो एयर्स का मतलब होता है नखरे, एटीट्यूड। अब बताओ, क्या हवा और नखरे एक हैं? नहीं। तो ये हमेशा प्लूरल होते हैं, ये अपने आप में प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। आप इनको सिंगुलर यूज नहीं कर सकते, सिंगुलर तो हो ही नहीं सकता इनका आपस में। जैसे मैंने लिख दिया सेंस, तो सेंस मतलब हो गया मित्रों रेगिस्तान। क्या हो गया? रेगिस्तान। अब कहां पर तो रेत है और कहां रेगिस्तान है, फर्क पड़ गया। आपने लिख दिया साहब वाटर्स, तो वाटर्स यानी हो गया मित्रों समुद्र, तो देख लो आप, अर्थ पूरा बदल गया। गुड यानी अच्छा होता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते गुड्स। गुड्स का मतलब सामान होता है, माल होता है, इसलिए तो ट्रक पर लिखा होता है ना मालवाहक, ये हो गया। वुड यानी लकड़ी होता है छोटे, लेकिन वुड्स मतलब जंगल होता है। उसी तरह पेन दर्द होता है, लेकिन पेन्स मतलब हमेशा याद रखना एफर्ट्स यानी प्रयास होता है, कोशिशें होती हैं। तो अर्थ बदल जाते हैं। जब भी आप ऐसे नाउन्स को प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं जो हमेशा सिंगुलर होती हैं, तो उनका अर्थ बदल जाता है। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये नहीं समझोगे तो एरर कर बैठोगे, गलतियां कर बैठोगे, एग्जाम में आप यहां पर फंस जाओगे। इसलिए याद रखना, इंग्लिश में हर चीज ऐसे ही यूज नहीं होते। इसलिए मैंने आपसे कहा कि रीडिंग कीजिए, रेगुलर कुछ न कुछ पढ़ते रहिए, ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं और आप धीरे धीरे इंग्लिश को समझ पाएं। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखे थे आपने कुछ ऐसे नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब यहां देखना, मैं बात कर रहा हूं प्लूरल नाउन्स की, यानी ये जो नाउन्स हैं वो हमेशा प्लूरल रहते हैं, आप इनको सिंगुलर नहीं बना सकते। अगर बना दिया तो गलत है, समझे? हाँ, ये प्लूरल होता है। कौन कौन से? जैसे देखो पोल्ट्री, जैसे आप कह सकते हैं इन्फेंट्री, जैसे आप कह सकते हैं कैलोरी, जैसे आप कह सकते हैं
एडमिरल्टी, जैसे आप कह सकते हैं क्लर्जी, जैसे आप कह सकते हैं जेंट्री, जैसे आप कह सकते हैं नोबिलिटी, husbandry, yeomanry. All these nouns are always plural in the sense and plural in the use. These nouns हमेशा plural होती है use में. आप इनका singular नहीं बना सकते, अगर बना दिया तो गलत है. ठीक है. और भी ऐसे nouns हैं जिन्हें आप देख सकते हैं जो दिखने में दिखती singular है पर है ऐसी plural. People, police, cattle, vermin. तो ये जो नाउन्स आपके सामने मैंने लिखी है ये दिखने में सिंगुलर है पर है प्लूरल. इनका सेंस हमेशा प्लूरल होगा. आप इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लाएंगे. आप ऐसे नहीं लिख सकते एरर के रूप में कि the cattle are grazing. And no error. अब मैंने एक सेंटेंस दे दिया और आपको कहा कि which part of the sentence has an error. A में एरर है, B में है, C में है या D में है. आपको कौन से पार्ट में एरर नजर आ रही है? तो आप देखिए कि सर कैटल अपने आप में जब प्लूरल है तो प्लूरल का प्लूरल क्यों बनाया जा रहा है? तो प्लूरल का प्लूरल नहीं बना सकते. अगर हमने ऐसा किया है तो एरर है. समझ में आ गई ना? इसलिए ऐसी छोटी छोटी चीजों का आप पूरा ध्यान रखें, नहीं तो गड़बड़ कर लेंगे हम. ठीक है मित्रों. इसके अलावा और भी ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं. क्या होते हैं? हमेशा प्लूरल ही होते हैं. जैसे आप यहां देख सकते हैं कि कौन कौन से नाउन अपने आप में हमेशा प्लूरल होते हैं. तो मैं यहां पर लिख सकता हूं जैसे amends, ashes, archives, areas, arms. तो ये जो नाउन्स मैंने आपके लिए लिखी है ये हमेशा क्या होती है मित्रों? क्या होती है? हमेशा प्लूरल होती है. आप इनमें से एस हटा नहीं सकते. एस हटाते हो तो अर्थ बदल जाते हैं. जैसे अमेंड्स है तो अमेंड मतलब तो होता है किसी चीज को सुधार करना. क्या करना? सुधार करना. लेकिन अमेंड्स का मतलब सुधार करना नहीं होता. अमेंड्स का मतलब हो जाता है क्षतिपूर्ति, मुआवजा, डैमेजेस, है ना, कॉम्पेंसेशन. मुआवजा जो दिया जाता है वो अर्थ बन जाता है. ऐश मतलब राख, लेकिन एशेस मतलब राख नहीं होती. एशेस मतलब होता है अवशेष. आर्काइव, आर्काइव का मतलब होता है पुरातत्व और प्राचीन चीजें. आर्काइव्स संग्रहालय. तो अर्थ समझ में आया? तो जैसे ही आप इनमें एस हटाओगे तो अर्थ बदल जाते हैं और एस लगाओगे तो अर्थ चेंज हो जाते हैं. इसलिए दोस्तों ये नाउन्स याद करने के लिए है. मैं आपको यहां पढ़ा सकता हूं लेकिन इन्हें एक बार वापस से क्रॉस चेक करने की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं. आप इन्हें जरूर देखें, डिक्शनरी से देखें और इनमें आप मीनिंग्स को सोचें कि क्या मीनिंग हो रहा है. जब जाकर आप इतनी मेहनत कर लेंगे तब से आपकी इंग्लिश का इंप्रूवमेंट जो है आपको नजर आने लगेगा. समझ रहे हैं? तो देखिए कैसे. जैसे आपने यहां पर अब कह दिया है binoculars, bowels, braces, breeches, customs, clippers, congratulations. Congratulations होता है ना कि congrats. Okay, short में हम congrats कहते हैं but the word properly used congratulations. Congratulation नहीं, congratulations ऐसे. Drags, ambers,
fetters, greens, irons, knickers, lees, means, nuptials, odds, pliers, pincers, pantaloons, पायजामाज, ये सारे क्लॉथिंग्स हैं मित्रों। आप जानते हैं क्लॉथिंग्स कपड़े जो होते हैं ना, हाँ, जैसे आपने देखा होगा जीन्स। तो जीन्स क्या है? हाँ? जीन्स, तो जीन्स भी हम लोग पहनते हैं, जीन्स। नेकर, नेकर यो है और कहीं को नहीं। पायजामाज, पायजामा, ठीक है। PQ, रिचेस, riches। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि these all nouns are in what? In plural in sense। तो याद रखना है। फिर आप कह सकते हैं जैसे shorts, scissors, shackles, trousers, chiddings। फिर आप कह सकते हैं thanks, etc. There are many more nouns also। बहुत सारी nouns हैं, लेकिन हमने वो nouns ली हैं जिन nouns को हमें समझना सीखना अनिवार्य और जरूरी हो सके। ठीक है मित्रों, तो ये nouns हमेशा प्लूरल रहती है। अगर आप इन प्लूरल नाउन्स को देखेंगे, याद रखेंगे, तब तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। इनमें से एक में भी एस हटाओगे तो आपको उसका अर्थ नया मिलेगा। तो आप ये ट्राई करना और देखना कि कैसे कैसे हो सकता है। तो याद रखना है यहां पर, अब बात कर रहा हूं जीरो नंबर्स की। तो ये जीरो नंबर क्या होता है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही है। सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही है। आप इनके लिए अलग अलग वर्ड्स नहीं सोच सकते। जैसे देखिएगा, आपने कहा है कॉड, आपने कहा है हैरिंग, आपने कहा है सैल्मन, है ना, आपने कहा है फिश। तो ये सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। डीर, डीर भी होता है, हरिण सिंगुलर ही होता है। स्वाइन, सुअर, पिग्स, पिगलिंग्स, सुअर। तो ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। आप इनका प्लूरल ऐसे नहीं सोच सकते। जैसे देखिए एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट्स नहीं होता। आया समझ में? तो इस तरह से आपको इन चीजों का भी ध्यान होना चाहिए कि इनका प्लूरल नहीं बना सकते। अगर बनाया है तो खोटा है। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि साहब डीर्स, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक, मैंने अगर लिख दिया है एयरक्राफ्ट्स, तो ये एयरक्राफ्ट्स भी लिखना गलत है। तो ये नाउन्स ऐसे होती हैं जिनको जीरो नंबर की श्रेणी में हम रखते हैं, ताकि उस नाउन को हम यूं कह सकते हैं कि ये सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही है, बस यूज के अकॉर्डिंग। जैसे एक बहुत अच्छी नाउन जो आप हमेशा यूज करते हैं, शीप, भेड़ होती है, तो आप शीप का प्लूरल शीप्स नहीं कह सकते। समझ में आई? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, रख लेंगे। ओके मित्रों, तो आज हमने देखा नाउन और उसके नंबर के बारे में। कल हम बात करेंगे नाउन्स के जेंडर के बारे में, लिंग के बारे में, ताकि आपकी टॉपिक भी पूरा हो जाए और साथ ही साथ कंप्लीट हर एग्जाम पर्पस आपका पूरा हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।